तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 29 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है परेश से, जो कि रेणुका को यही कह रहा होता है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। तभी रेणुका इधर रोते हुए कहती है, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया परेश, जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, और ये सब बातें तुम सब बच्चों के सामने कह रहे हो मुझे। मैंने जो कुछ भी किया है अपने बेटे के लिए किया है, ये बात तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। फिर रेणुका आगे कहती है, ठीक है, मैं ही इस सब की परेशानी हूं ना, और मैं ही इस फसाद की जड़ हूं ना, ठीक है, मैं ही यहां से चली जाती हूं। कहकर रेणुका रोते हुए अंदर कमरे में चली जाती है और अपने आप को बंद कर देती है। और इधर रोशनी तेजस को बोलती है, तेजस, काकू ने अपने आप को रूम में बंद क्यों कर दिया, मुझे बहुत चिंता हो रही है, तुम जाओ ना देखो। तो फिर तेजस और रोशनी दोनों जाकर रेणुका के कमरे के दरवाजे को खटखटाते हुए दरवाजा खोलने को कहते हैं, पर रेणुका का अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर आकाश भी आकर बाहर से बोल रहा होता है, आई प्लीज बाहर आ जा, सब परेशान हो रहे हैं। तभी आकाश तेजस पर गुस्सा होते हुए कहता है, दादा, ये सब तेरी वजह से हुआ है, ये कांड के बारे में तूने हमें पहले से बता दिया होता तो आज ये सब होता ही नहीं। वहीं इधर दूसरी तरफ साइली सचिन को कह रही होती है, सचिन, काकू दरवाजा नहीं खोल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं एक बार बुलाकर आती हूँ। कहकर वो जाने ही लगती है कि सचिन उसे रोक लेता है और कहता है, तेरे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रुक। तो साइली बोलती है, पर सचिन, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। तो सचिन बोलता है, क्योंकि साइली, जो इतने सारे लोगों के बोलने से बाहर नहीं आ रही है, तो तेरे बोलने से वो फुदक के बाहर आने वाली है क्या। तभी साइली इधर बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है सचिन, कहीं गुस्से में आकर काकू कोई गलत कदम न उठा ले। तो सचिन बोलता है, अरे साइली, ये सब ड्रामा नौटंकी ना उसका बचपन से देख रहा है मैं, कभी भी कोई चीज में रंगे हाथ पकड़ी जाती है ना तो यही ड्रामा करती है वो, थोड़ा वक्त दे, फिर वो खुद बाहर आ जाएगी। उसके बाद आकाश आकर परेश को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, बाबा, आई दरवाजा नहीं खोल रही है, तू प्लीज चलना, प्लीज जाकर बुलाना आई को। उसके बाद तेजस भी आकर परेश को बोलता है, बाबा, आई की कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, तो प्लीज चलना बाबा, बोलना आई को बाहर आने के लिए। पर परेश किसी की बात नहीं सुनता, बस चुपचाप बैठा हुआ होता है। तभी रिया इधर से बोलती हुई नजर आती है, आप सब लोग इतने टेंस क्यों लग रहे हो, देखो आंटी ना अभी गुस्से में है, इसलिए रूम में चली गई, जैसे ही काम डाउन हो जाएगी ना तो वापस बाहर आ जाएगी। उसके बाद साइली सचिन को बोलती है, सचिन, काकू को मैं बुलाने नहीं जा सकती, लेकिन तुम तो जा सकते हो ना, तो तुम उन्हें बुलाओ ना बाहर। तो सचिन बोलता है, मैं काय को जाएगा, मैं नहीं जाने वाला है, इतने सारे लोग गए ना बुलाने, जिसका भी सुन के बाहर आने का है आने दे, तो मैं जाएगा ना तो जिंदगी भर बाहर नहीं आने वाली है वो। तभी साइली इधर बोलती है, ठीक है सचिन, तुम एक काम करो, तुम काका से तो बात करो, उन्हें कहो कि वो काकू को बाहर बुला ले। तो सचिन बोलता है, पर मैं काय को बाबा से बात करेगा, वो भी इस टाइम पे, और बाबा काय को जाएगा उसके पास। अभी क्या है, सबके सामने उसका भांडा फूट गया ना और चोरी पकड़ी गई ना, तो ऐसे गुस्सा दिखा रही है वो, खुद ही ठंडी होगी फिर खुद ही आ जाएगी। फिर साइली इधर बार बार फोर्स करती है सचिन को कि वो जाए और परेश से बात करे। तो सचिन फिर मान जाता है और परेश से बात करने चला जाता है और कहता है, जाकर बाबा जा ना, तेरी बाइकों को जाके बुला ले। तो परेश बोलता है, मैं क्यों बुलाऊं। तो साइली इधर बोलती है, काका, काकू कब से कमरे के अंदर है और बहुत देर हो गई है, वो कमरा खोल नहीं रही है, तो आप प्लीज उन्हें बुला लीजिए ना। तो परेश बोलता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, वो खुद अंदर गई है, तो अगर वो बाहर आना चाहती है तो वो आ जाएगी। तभी सचिन इधर परेश को कहता है, देख बाबा, इतने टाइम से सब दरवाजा खटखटा रहे हैं, पर वो बाहर तो आ ही नहीं रही है ना, क्या मालूम शायद तू जाए तो तेरे बात करने से समझे। तो परेश फिर बोलता है, अच्छा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू चाहता है कि मैं जाकर उससे बेशर्मों की तरह बात करूं, उसे समझाऊं, उसे बाहर लाऊं। नहीं, मैं ये नहीं करने वाला। तभी सचिन बोलता है, पर बाबा, इसमें शर्म वाला बात क्या है, जैसी भी है तो तेरी ही बाइक हो ना। तभी परेश इधर बोलता है, तेरी भी तो आई है ना वो, तो अगर तुझे बुलाना है तो तू जाना, जाके दरवाजा खटखटा, लेकिन मैं नहीं बुलाने वाला। तभी सचिन इधर आके बोलता है, देख बाबा, तेरा गुस्सा जायज है, पर इतना गुस्सा रख के क्या करने का है, तो अभी तू गुस्सा थूक दे, और हमेशा तू ही हम लोगों को समझाता है ना कि अपनों के लिए हमेशा रहने का और वो लोग को समझाने का, तो जाने देना बाबा। तो परेश बोलता है, मेरी यही बातों के कारण उसका बर्ताव ऐसा हुआ है सचिन, हमेशा मैं अपने गुस्से पर काबू रखता रहा ना, तो देखा आज क्या हुआ उसका नतीजा। तो सचिन बोलता है, हाँ बाबा, क्योंकि तू समझदार है, किसी भी परिस्थिति में अपने दिमाग को शांत रख के ना उस परिस्थिति का सामना करता है तू, तभी तो सब लोग इस घर में तुझे मानते हैं इतना। तभी परेश इधर बोलता है, सचिन, मैं हमेशा चाहता था कि मेरे परिवार में शांति बनी रहे, मैं नहीं चाहता था कि मेरा परिवार कभी बिखरे, इसलिए जो भी होता था उसमें सहन कर लेता था, लेकिन बस आज मुझसे ये नहीं होगा। और रेणु इस घर की बड़ी है, लेकिन आज तक उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, सोचता था कि वक्त के साथ साथ समझ जाएगी, लेकिन नहीं, मैं अब समझ चुका हूं कि वो अब कभी नहीं सुधरने वाली। पहले भी उसने मुझे बिना बताए इस घर के पेपर्स को गिरवी रख दिए थे, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, पर आज उसने सहेली के गहने ही बेच दिए, तो अगर ऐसे ही अनजान बनकर ये सब करती रही ना वो, तो एक दिन मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। और फिर भी बर्ताव ऐसे करती है जैसे उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, हर वक्त अपनी गलती एक तो साइली पर नहीं तो मेरी माँ पर डाल देती है।
तो अब तू ही बता सचिन कि मुझे क्या करना चाहिए, कब तक इस बातों को नजरअंदाज करता रहूं मैं। तभी सचिन बोलता है, तेरे को क्या लगता है बाबा, जो तेरे मगज में चल रहा है, जो बातें तू बोल रहा है, वो क्या मैं नहीं जानता है। मेरा भी सोच यही है, पर बाबा मेरे को लगता है कि इस बार जाने दे, क्योंकि पूरा गलती तेरी बाइको का नहीं है। मैंने 100% बोलता है ये खजूर ने इच गोची किया है और उसी की वजह से तेरी बाइको ना लपेटे में आ गई है। तभी परेश बोलता है, ठीक है चल मानता हूं कि तेजस ने उससे कहा होगा, लेकिन क्या रेणु में अकल नहीं है। तभी साइली इधर बोलती है, काका आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन इस घर में आप ही हैं जो इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। तो परेश इस पर कहता है, बाड़ा आज अगर मैंने अपने गुस्से पर काबू रख दिया ना, तो तेरी एक काकू जो है ना, मुझे ऐसे कोने में खड़ी रखेगी, एक टेबल और कुर्सी की तरह, जिसे ना कुछ समझ में आता हो और ना कुछ बोलना आता हो। तो सचिन इस पर कहता है, ऐसा मत बोल बाबा, तेरे को ना अक्खे घर में कोई ऐसा नहीं समझता है, यहाँ हम सब है ना, वो तेरी वजह से हैं। तो परेश फिर बोलता है, तो तू क्या चाहता है सचिन, कि मैं एक बार उसे फिर से माफ कर दूं। सॉरी, मैं उसे माफ नहीं कर सकता और ये मेरा आखिरी फैसला है। तभी साइली इधर बोलती है, काका हम तो बस सच बाहर लाना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि ये बात इतनी बड़ी हो जाए और आपके और काकू के बीच में प्रॉब्लम हो जाए, तो आप प्लीज काकू को बाहर बुला लीजिए ना प्लीज। तभी सचिन भी इधर बोलता है, और बाबा तू ऐसा मत सोच कि तेरी बाइको से मैं चटका नहीं है, मैं बहुत ज्यादा चटका है उस पर, और मेरे को तो लगा था कि मैं जब उसको बोलेगा तो वो लड़ेगी झगड़ेगी कुछ ना कुछ करेगी, पर वो तो गुगली फेंक डाली, जाकर खुद को कमरे में बंद कर दी। ये तो मैं नहीं सोचा था बाबा, और सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में कोई लफड़ा हो। तो अभी ये गलत है तो गलत है, ये बात तू भी जानता है और मैं भी जानता है, पर तेरे को भी मालूम है कि तेरी बाइको कैसी है। आधा टाइम तो उसको समझ ही नहीं आता कब क्या करती है, करने के बाद समझ में आता है, उसके बाद भी उसको मानने का नहीं रहता कि उसी की गलती हुई है करके। पर फिर भी मैं तेरे को बोल देगा बाबा कि तू एक बार जाकर उससे बात कर ले। तो परेश बोलता है, मैं आज तक चुप रहा सचिन, और उसकी सारी गलतियों को माफ करता रहा, रेणु रेणु करता रहा, और सोचा कभी तो समझ जाएगी सुधर जाएगी, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर डाली। और ये आज की बात नहीं है, ये घड़ा है ना, काफी समय से भर रहा था और आज फूट गया। हर बार साइली की बेइज्जती करना और उसके परिवार का अपमान करना, हर बात पर साइली को नीचा दिखाना, तुझसे भेदभाव करना, तेजस की खुशी के लिए तेरे हक छीनना, वो हर चीज में नजरअंदाज करता रहा, ये सोचकर कि घर में शांति तो बनी रहेगी। फिर परेश बोलता है, हर चीज की ना एक हद होती है बच्चों, तो आज पानी सर के ऊपर से चला गया है, इसलिए बस करो तुम दोनों, बहुत हो चुका। ये बात मेरी और मेरी पत्नी के बीच में है, तो उसमें तुम में से कोई कुछ भी नहीं कह सकता, कहकर परेश चला जाता है। और इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि परेश हॉल पर सोया हुआ होता है। तो सचिन आकर ये देखकर बोलता है, अरे बाबा तू इधर किधर सो रहा है, तेरे को आराम से सोने का जरूरत है, वरना तेरा तबीयत खराब हो जाएगा, जा ना बाबा, जाकर तेरी बाइको से बात कर ले। तो परेश इस पर चिढ़ जाता है और कहता है, सचिन मैंने तुझे इतनी बार समझाया, वो तुझे समझ में नहीं आता क्या, और मेरे यहाँ सोने से अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। तो सचिन फिर बोलता है, अरे नहीं बाबा, तू काय को चटक रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा है, तू इधर ही बैठ आराम से। तो परेश फिर वहीं पर सोफे में सो जाता है। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि सचिन परेश को रजाई ओढ़ता हुआ नजर आता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि किचन में सचिन आकर साइली को कहता है, तेरे को बोला था ना मैं कि बाबा नहीं मानेगा, बाबा जब भी ऐसा चटकता है ना तो नहीं सुनता है किसी की। तो साइली बोलती है, काका तो हमेशा तुम्हारी बात सुन लेते हैं ना, तो आज क्यों नहीं सुने। तो सचिन बोलता है, इस बार मैटर इच अलग है साइली, बाबा की बाइक को जिस तरह का हरकत की है ना, तो अगर वो माफी भी मांगी होती ना तो बाबा ठंडा हो जाता, पर वो तो ऐसा कर रही है जैसे कि वो कुछ कीच नहीं है, तो बाबा का चटकना तो बनता है ना साइली। तो साइली बोलती है, बात तो तुम्हारी सही है सचिन, पर अब हम लोग करें क्या, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी हॉल पर आते हैं। तो तेजस रोशनी को बोलता है, बाबू सुबह हो गई पर अभी तक आई ने दरवाजा तक नहीं खोला। तो रोशनी जाकर दोबारा से रेणुका के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगती है और दरवाजा खोलिए काकू ये बोल रही होती है। तभी इधर सचिन और साइली आवाज सुनकर आते हैं। तो सचिन इधर रोशनी और तेजस को दरवाजा खटखटाते हुए देखकर साइली को कहता है, ये क्या साइली, इधर कोई जंग विंग चालू है क्या, कि शाम को जाकर सब अपने अपने कमरे में सो गए और सुबह उठकर धमधम शुरू। तभी साइली इधर बोलती है, सचिन रात से सुबह हो गई है पर अभी तक काकू बाहर नहीं आई। तो सचिन बोलता है, जब भी कोई हरकत ये खजूर करता है ना, बाबा की बाइको का उतना ही हिस्सेदारी रहता है उसमें। तभी तेजस इधर आकर सचिन को बोलता है, तू चुप कर, हाँ ये सब ना तेरी वजह से हुआ है, समझा। तो सचिन बोलता है, मेरी वजह से क्या बात है, उल्टा मैं ना मेरे को डांटे, गहने गोची किया तू, हेरा फेरी किया तू, चोरी किया तू, और सब मेरी वजह से। वाह रे वाह, बहुत हिम्मत है तेरे में, और गलती ना मेरे आई है, तेरा थोबड़ा फोड़ता ना तेरे को मार के तो अकल आती तेरे को। तभी तेजस अकड़ कर बोलता है, बात तो ऐसे कर रहा है तू जैसे बोरे भर कर गहने हो, 2-4 गहनों के लिए तूने इतना तमाशा कर दिया घर में। तो सचिन बोलता है, ए गहना बोरा भर के हो या एक हो या 2 हो, तेरा है क्या
जो तू चोरी करेगा या बेच डालेगा और उसका पैसा इस्तेमाल करेगा। आजी और बाबा ने ना उनके मेहनत के पैसों से सायली को वो गहने दिए थे, तेरी तरह चोरी का गहना नहीं था, समझ ल। तो तेजस फिर बोलता है बस यही तो, तू 7 2 दिन हफ्ते में 24 घंटे जो ऐसी बातें करता रहता है ना, इसी वजह से आई परेशान हुई है। उन्होंने लॉक कर दिया है अपने आप को। अगर आई को कुछ हुआ ना तो मुझे पता नहीं कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा, समझा ना। तो सचिन फिर बोलता है तेरे को बहुत तेरी लाडली है की फिक्र है ना, इसका जो नाटक है ना तू मेरे सामने कर ही मत। ये नौटंकी ना दुनिया के सामने कर, टोपी दुनिया वालों को पहना, तेरे को ना मैं बहुत अच्छे से जानता है। तो तेजस बोलता है ए मैं कोई नौटंकी नहीं करता, बल्कि तू नौटंकी करता है। मेरे आई से मैं जेन्युइनली प्यार करता हूँ और मुझे फिक्र है उनकी, तेरी तरह नहीं है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सचिन फिर बोलता है फालतू भंकस मत कर, समझा ना। अगर फर्क नहीं पड़ता ना तो इधर खड़ा नहीं रहता, मैं हमेशा खड़ा रहता है। और गलती ना हमेशा तेरा ही है। बहुत डिग्री है ना तेरे पास, पढ़े लिखे गवार, तेरे को कोई बेवकूफ बनाता है और तू जाता है आई के पास मदद मांगने के लिए, ताकि तेरे साथ साथ वो भी फंस जाए। तो अभी एक और बात कुछ बोला ना तो तेरे को इतना मारेगा कि तू भवरा बन जाएगा, समझा ना। तो तेजस बोलता है चल बनाकर दिखा भवरा, मारेगा मुझे, चल मार के दिखा, मैं भी देखता हूं कि तू मारता कैसे है। तो सचिन फिर इधर गुस्सा होकर तेजस के कॉलर को पकड़ लेता है, बोलता है सारे फसाद की जड़ तू ही है और मेरे को चढ़ा रहा है। तभी रिया आ जाती है और बोलती है क्या हो रहा है ये सुबह सुबह, क्यों फाइट कर रहे हो तुम दोनों। तो तेजस बोलता है अरे हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, ये सचिन कर रहा है और इसी की वजह से ये सब हुआ है। तभी सायली इधर बोलती है ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है, बल्कि हमें ये सोचने का है कि काकू को कमरे से बाहर कैसे लाएं। तभी रिया इस पर कहती है अभी तक आप लोग वहीं पर अटके हुए हो। अरे आंटी अफेक्टेड है आई गेस, इसलिए अभी अपने स्पेस में होंगी। वंस सी वेकअप ना तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी। और आप लोगों को ज्वाइंट फैमिली में ये सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। तो सायली इस पर कहती है रिया जब परिवार में 2 3 सदस्य हो ना तो ऐसे अकेला छोड़ना संभव है, पर संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली में अगर कोई एक निर्णय लेना तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। और जैसी आज परिस्थिति है उसके हिसाब से काकू का ऐसे कमरे में अकेले रहना ठीक नहीं है। तभी तेजस इधर से बोलता है रोशनी को छोड़ो बाबू, इन दोनों का ना कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा। इस सचिन का क्या है, इसको तो लग रहा है कि कोई फिल्म चल रहा है और ये पॉपकॉर्न लेकर बैठकर खाएगा। बेचारी मेरी आई सफर कर रही है और इसको मजा आ रहा है। तभी सायली इधर तेजस को बोलती है तुम बार बार ये बोलना बंद करो तेजस, ऐसे बार बार झूठ बोलने से वो झूठ सच नहीं हो जाएगा। तभी रोशनी इधर सायली को बोलती है सही कहा सायली तुमने, और सच तो यही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा ये पति है। तेजस ने कुछ गलत नहीं कहा, काकू को कुछ भी हो इस सचिन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी सायली इस पर कहती है अच्छा तुम ये बात यकीन से कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो कल रात को कहां चले गए थे तुम दोनों, सो गए थे ना, क्यों। ऐसे दरवाजे को बार बार खटखटा के परवाह दिखाने की आदत नहीं है सचिन को, और काकू को कमरे से बाहर निकालने के लिए जो सचिन को करना चाहिए वो कर रहा है। तभी तेजस बोलता है अच्छा इसके यहाँ खड़े रहने से और आई का मजाक उड़ाने से आई बाहर आ जाएगी क्या, वैसे भी इसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है और इससे ज्यादा ये कर भी क्या सकता है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि शकुंतला घर पर आती है। तो परेश पूछता है तुम इतनी सुबह सुबह शकुंतला। तो शकुंतला बोलती है हाँ भाऊजी, मैंने सुना कि रेनू ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। सचिन का कॉल आया था मुझे और उसने ही बताया मुझे कि मैं यहाँ आकर उससे बात करूं। तभी सायली तेजस को सुनाते हुए कहती है क्या कह रहे थे तुम तेजस। सचिन बस खड़ा होकर हंस रहा है। जिस आई को प्यार करने का तुम दावा करते हो ना, उन्हें कमरे से बाहर कैसे लाना है वो सिर्फ सचिन ही जानता है, इसलिए उसने शकुंतला मौसी को फोन कर यहाँ बुलाया। तभी शकुंतला इधर बोलती है घर में इस तरह का माहौल है और फिर भी तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। तभी तेजस इधर से बोलता है मौसी हम कहाँ लड़ रहे हैं, ये सब ना इस सचिन की वजह से हुआ है। तो शकुंतला इस पर तेजस को सुनाते हुए कहती है तेजस तू मुझे तो बोल ही मत कि ये सब किसकी वजह से हुआ है, यहाँ सब कोई सच जानते हैं, इसलिए तू चुप रहेगा ना तो वही बेहतर है तेरे लिए। तभी परेश शकुंतला की इस बात को पकड़ लेता है और बोलता है शकुंतला इसका मतलब तुम्हें ये सब पहले मालूम था। तो शकुंतला बोलती है भाऊजी प्लीज मुझे गलत मत समझना, रेनू को ये सब नहीं करना चाहिए था, वो एकदम गलत है, पर उसने जो भी कुछ किया वो उसके दिल में जो उसके बेटे के लिए ममता है उसी के लिए किया। पर आपने तो कह दिया ना कि आप उससे बात ही नहीं करोगे, तो उसका बेचारे का तो दिल ही बैठ गया होगा, और भाऊजी उसके मन में ना आपके लिए बहुत इज्जत है। तो परेश इधर हंसते हुए कहता है हाँ हाँ वो तो उसके बर्ताव से साफ झलकता है। तभी शकुंतला इधर आगे बोलती है आप उसे प्लीज माफ कर दीजिए ना और उसे बाहर बुला लीजिए। तो परेश फिर कहता है शकुंतला मुझे लगता है कि मुझे रेणुका से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, कहकर वो बात को टाल देता है। फिर शकुंतला खुद जाकर रेणुका को कहती है बाहर से रेणु दरवाजा खोल, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें मत कर, किसी से बात नहीं करनी है तो ठीक है पर मुझसे तो बात कर। तभी तेजस इधर बोलता है मौसी अंदर से कोई तो आवाज नहीं आ रही है, अगर आई ने कुछ कर लिया होगा तो। फिर तेजस दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है पर उससे वो भी नहीं हो पाता। तभी सचिन इधर से तेजस को ताना मारते हुए कहता है कायरे खजूर, दरवाजे लकड़े का रहता है कागज का नहीं, इसलिए तू पीछे हो जा, ये तेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद तेजस को शकुंतला बोलती है तू क्या पागल है तेजस,
वो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगी, रुक जा मैं दोबारा बुलाती हूँ, कहकर वो दोबारा से रेणुका को कहती है, रेणु अगर तुझे बाहर नहीं आना है तो मत आ, तो कम से कम मुझे तो अंदर आने दे। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका दरवाजा थोड़ा सा खोलती है और शकुंतला को अंदर खींचकर दोबारा से दरवाजा को बंद कर देती है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शकुंतला जबरदस्ती से रेणुका को कमरे से बाहर ले आती है और आते ही शकुंतला रेणुका को कहती है, रेणु तू पहले भाऊजी से बात कर ले। तो रेणुका इधर बोलती है, मैं बात कर ही रही हूँ शक्कू, परेश ने ही बात करना बंद किया है। उसके बाद शकुंतला परेश को कहती है, भाऊजी आप दोनों घर के बड़े हो और ऐसे बच्चों जैसे बर्ताव कर रहे हो, तो आप पहले बात कर लीजिए ना रेणुका से। माना उससे गलती हुई है, पर आप तो जानते ही है ना कि रेणु का झुकाव तेजस की तरह हमेशा से रहा है और उसने जो भी कुछ किया वो सिर्फ तेजस को बचाने के लिए किया है। तभी रेणुका शकुंतला को रोकते हुए कहती है, छोड़ न शक्कू, ये लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं, लेकिन मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत कुछ कर लिया इस परिवार के लिए, पर अब नहीं। एक छोटी सी बात के लिए इन सब ने मुझे दुश्मन बना दिया इस घर का। और एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ कर भी नहीं सकती क्या? तो मैंने भी अपने बेटे के लिए कुछ भी किया, तो क्या गलत किया? तभी इधर सचिन शकुंतला को कहता है, मौसी बाबा की बाइको का ना यही दिक्कत है, इसको कभी इसके लाडले में कुछ गलत दिखता ही नहीं है, क्योंकि इसकी बाकी के जो दो बेटे हैं ना वो कचरे के डिब्बे से उठाए हुए हैं और एक ही लाडला है जिसको ये पैदा की है। और तेरे को मालूम है वो जो थाने में सब चोर उच्चके रहते हैं ना, उन सब में से अगर एक एक भाग निकाल लेंगे ना और एक इंसान बनाएंगे तो ये खजूर पैदा होगा। फिर भी इसको इसकी कभी गलती दिखती ही नहीं है, पर इसको ये बात समझ में नहीं आता है कि इसी के वजह से ना एक दिन ये खजूर डूबेगा। उसके बाद सायली रोशनी को सुनाते हुए कहती है, रोशनी उस दिन तुमने क्या कहा था कि तेजस के साथ धोखा हुआ है, लेकिन आज तो उसने हम सबको धोखा दिया है। तो रोशनी इस पर कहती है, सायली तेजस से अनजाने में हुआ है ये धोखा। तो सायली फिर बोलती है, अच्छा क्या क्या हुआ था अनजाने में? मेरे गहनों को बेचने का निर्णय अनजाने में लिया था, या फिर वो असली गहने अनजाने में नकली गहनों से बदल दिए गए थे? जो तेजस ने किया है ना रोशनी, उसे धोखा देना कहते हैं। उसने हम सबको अंधेरे में रखा है। अगर वो घर आकर सबके सामने सच बताता ना, तो एक बार के लिए मैं और सचिन सामने से कहते कि काकू के पास हमारे जो गहने हैं उसे बेचकर उसका जो करना है वो करे, लेकिन नहीं, उसने सबको झूठ बोला और उसकी वजह से मुझ पर और मेरे परिवार पर इल्जाम भी लगा। तो ये सब अनजाने में हुआ है क्या? उसके बाद शकुंतला सबको कहती है, शांत हो जाओ तुम सब। फिर वो परेश को समझाती है, भाऊजी रेणु की गलती को प्लीज माफ कर दीजिए और उससे बात कीजिए। तभी सचिन इधर से कहता हुआ नजर आता है, अरे कैसी माफी? माफ तो तब इंसान करता है ना जब कोई सामने से माफी मांगे। तो बोलिए बाबा की बाइक को कि ये बाबा से माफी मांगे। तो शकुंतला बोलती है, हाँ हाँ वो जरूर सॉरी बोलेगी। फिर शकुंतला रेणुका को बोलती है, रेणु भाऊजी से माफी मांग लेना, तूने जो किया है एकदम गलत किया है, तो माफी मांगने में क्या संकोच है तुझे? फिर रेणुका माफी मांगने ही वाली होती है तो परेश इधर से बोलता है, मैं होता कौन हूं माफ करने वाला? आज इसकी वजह से इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं बची। हाँ पर माफी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन मुझसे नहीं, जिससे मांगनी चाहिए उससे। तो शकुंतला पूछती है, किससे माफी मांगनी पड़ेगी भाऊजी? तो परेश बोलता है, शकुंतला जब एक बच्चा गलती करता है ना तो माँ उसे सही सीख देती है, पर यह तेजस के हर गलत काम में उसका साथ देती आई है और उसका इल्जाम एक बेचारी मासूम बच्ची पर लगाया है और उसके परिवार पर भी। और इस बार तो मेरी माँ को भी बीच में घसीटा है इसने। तो अगर किसी से माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं बल्कि सायली से माफी मांगनी पड़ेगी इसको। तो रेणुका ये सुनकर चौंक सी जाती है, क्योंकि उसके शान के खिलाफ जो है ये बात। तो वो बोलती है शकुंतला को, शक्कू ये क्या बोल रहे हैं, मैं इस फूल वाली से माफी मांगू क्या? तभी तेजस इधर से बोलता है, आई सायली से माफी मांगेगी? तो सचिन बोलता है, काय को नहीं मांगेगी रे, और तू तो ना अपना मुंह बंदिच रख खजूर, क्रिमिनल नंबर 1 है तू, और तेरे को ना इसके पैरों के नीचे नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए, समझ ले को? तो तू चुप ही रहे। तभी रोशनी इधर से सचिन को बोलती है, क्यों तेजस क्यों मांगेगा सायली से माफी? तो सचिन बोलता है, काय को नहीं मांगेगा? गहनों का गोची कौन किया? ये बेचा कौन? ये नकली गहने लेकर कौन रखा? ये धोखा कौन दिया? ये तो माफी कौन मांगेगा? यही ना, मैं मांगेगा क्या माफी इधर? तभी शकुंतला इधर परेश को आगे बोलती है, भाऊजी मी काय म्हणते, रेणु आपसे माफी मांग लेगी ना, एक ही तो बात है, आपने माफ कर दिया तो सबने माफ कर दिया। तो परेश बोलता है, शकुंतला गहने किसके चोरी हुए? मेरे तो नहीं ना, तो मुझे बस ये बताओ कि ये सायली से माफी मांगेगी या नहीं। तभी सायली परेश को कुछ बोलने ही वाली होती है कि रेणुका इधर बीच में सायली को भड़कते हुए कहती है, ए बंद कर अपना ड्रामा, तू तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी ना। तो सायली बोलती है, पर काकू मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, और मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, और आप मेरे परिवार वालों को बीच में लेकर आई और उन पर कीचड़ उछाला, तो ये क्या सही था? तभी रेणुका शकुंतला को बोलती है, देखा शक्कू इसकी चाल, तुझे सिर्फ मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है इसने, इसे बस कोई चिंता वित्ता नहीं थी मेरी, बस यही चाहती थी कि मैं कमरे से बाहर आ जाऊं और इससे माफी मांग लूं। और ये जो परेश कह रहे हैं ना, वो इसी ने इनके कान भरे होंगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तभी रिया इधर बीच में बोलती है, आई थिंक अंकल इज राइट आंटी, आपने मिस्टेक की है। फिर तेजस के मिस्टेक में उसको सपोर्ट भी किया
और इस वजह से साइली वहिनी के सारे गहने चले गए और सारा का सारा ब्लेम उनकी फैमिली पर आ गया। तो आंटी आपको कम से कम वहिनी को सॉरी तो बोलना ही चाहिए, दैट्स ए बेयर मिनिमम। तो रिया की बातों को सुनने के बाद रेणुका कुछ भी नहीं कहती और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।